जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे सूबे में कोई टैक्स नहीं लगा सकता, हम पर फैसले मुसल्लत नहीं हो सकते। हमारा फैसला हमारी आवाम करेगी, हम हक के लिए लड़ेंगे, सूबे का हक लेकर आवाम पर लगाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सवात में जलसे से खिताब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दलील से बात किया करें। अली अमीन गंडापुर को कहूँगा कि नाचने वाले घोड़े मैदानों में नहीं दौड़ते, जब इलेक्शन आएगा तो सियासत करेंगे। अली अमीन गंडापुर को सूबे की तरक्की के लिए साथ बैठने का कहता हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। और हतके इज़्ज़त बिल की गवर्नर पंजाब की तरफ से मंजूरी के खिलाफ ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मुश्तरका इजलास में मुतनाज़ कानून के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद का ऐलान। मुख्तलिफ एहतजाजी इक़दामात पर मरहलवार अमल दरामद का फैसला। हुकूमती तकरीबात, असम्बली इजलासों, बजट कवरेज के बॉयकॉट का फैसला। और वज़ीर आज़म का शियाल में यंग एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड डेमोस्ट्रेशन बेस का दौरा। वज़ीर आज़म को इदारे के बारे में ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तानी पवेलियन में पाकिस्तानी मसनूआत भी दिखाई गईं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में ज़रूरी पैदावार में इजाफे के लिए इदारे के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन, पाकिस्तान और सूबा शांची में ज़राअत, तवानाई और कारखाने के शोबे में ताउन तय। वज़ीर आज़म ने मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की सरबराही में कमेटी बना दी। वज़ीर आज़म से शियाल में सूबा शांची के पार्टी सेक्रेटरी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की शराकतदारी, ताउन और तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात मिसाली हैं। चीनी क़यादत की तरक्की पसंदाना सोच ने चीन को दुनिया की बड़ी इक़्तिसादी क़ुव्वत बनाया। पाकिस्तान शांची से जदीद ज़राअत और ग्रीन एनर्जी के शोबे से बहुत कुछ सीख सकता है। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह मुल्की बरामदात में इजाफा और बैरूनी सरमाकारी का फ़रोग़ है। जंगला बस कहने वाले खुद जंगला बस बना के तो अरबों रुपए खा के तो गायब हो गए सीन से। मेरा ख्याल है कि इसका मुआवजा बड़ा जरूरी है करना कि जी कौन क्या कर गया इस मुल्क के साथ, किसने इस मुल्क की खिदमत की है और किसने इस मुल्क को उजाड़ा है। IMF के सहारे ढूंढने वाला बंदा नहीं हूं, लेकिन उन्होंने जो IMF के खतूत लिखे और कोशिश की कि जी IMF ना आए ताकि ये हुकूमत और ये मुल्क बैठ जाए। मेट्रो बस को जंगला बस कहने वालों ने मुल्क को उजाड़ दिया। कौम मवाजना करे कि किसने मुल्क की खिदमत की, किसने उजाड़ा। इंक्वायरी जरूरी है कि मुल्क के साथ किसने क्या किया। सदर नून लीग नवाज शरीफ का सेनेट में पार्लिमानी पार्टी के अरकान से खिताब। कहा IMF के सहारे ढूंढने वाला बंदा नहीं हूँ। चीज़ों की कीमत कम होने पर अवाम ने सुख का सांस लिया है। मुल्क जल्द बहरानों से निकल आएगा। आटे की कीमत कम होने में मरीम नवाज का किरदार है। हमें ताना देने वालों ने जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया। बेनिकाला वोट मांगने या बानी PTI के पास मदद मांगने नहीं गया था। हम तो आपके घर चल कर गए थे कि कहा आओ मिलकर काम करें। हम जेल में थे, आपने AC उतरवा दिए थे। आप जेल में है, मेरा तो कभी एयर कंडीशन की तरफ ध्यान भी नहीं गया। हमें कोई एतराज़ नहीं, एक की बजाय 2 AC लगवा लें कि ना इंतकाम या दावत की नीयत रखने वाला नहीं हूँ। नवाज शरीफ की साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की तारीफ। कहा शाहिद खाकान अब्बासी ने बहादुरी से जेल काटी और मेरा साथ दिया, कभी उफ तक नहीं किया। दुख काटे लेकिन इरादे मुतज़लज़ल नहीं हुए। हम तो आपके घर चल के गए थे, हम तो मुझे जरूरत नहीं थी जाने की, और मैं वोट मांगने नहीं गया था उससे, मैं चल के गया था आपके पास कि आओ मिल के काम करें। लेकिन आप तो हमेशा एक रूठे हुए बंदे की तरह से शुरू से ही आप अपना पिछले 25 साल से आपका यही रवैया है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ के कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं गया तुम्हारे एयर कंडीशनर की तरफ। तुमने एक की बजाय 2 लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं है। उनसे क्या मुज़ाकरात हम लोग करेंगे, उनको मालूम है शिकस्त खुर्द है। वजीर आज़म बड़ी शान और शौकत और एंटराज से इधर गया जी, चीन उसने लैंड किया, उन्होंने आईना दिखा दिया। आपका बॉर्डर एरिया इनसिक्योर हुआ है अफगानिस्तान के साथ। आपका मुल्क के अंदर
आप ये कच्चे के डाकू देख लें, कच्चे के डाकू से ज्यादा जहरीले आपके इस वक्त पक्के के डाकू हैं। 85 रुपए यूनिट है और 100 रुपए से ऊपर जाएगी। गैस की कीमतें 4 गुना 400% बढ़ा दी गई हैं, मजीद बढ़ेंगी। जिनके मुंह में जुबानें नहीं उनके साथ क्या मुज़ाकरात करें, ये शिकस्त खुदा है। चीन में वज़ीर आज़म के दौरे पर इस्तकबाल ने आईना दिखाया। अफगानिस्तान बॉर्डर गैर महफूज है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर यूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कच्चे के डाकू से ज़्यादा जहरीले पक्के के डाकू हैं। बिजली का यूनिट 85 रुपये का है, ये 100 तक जाएगा। गैस की कीमतें 400 गुना तक बढ़ा दी गई हैं, अभी और बढ़ेंगी। हत्या के इज्जत बिल बाकायदा कानून बन गया। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने हत्या के इज्जत बिल पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर को बिल से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात थे। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने गवर्नर सरदार सलीम हैदर के बैरून मुल्क रवाना होने के बाद बिल पर दस्तखत किए। सदर लाहौर प्रेस क्लब का असम्बली, हुकूमती तकरीबात और प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया गया। हत्या के इज्जत बिल आइन के मुनाफी है जो आज़ादी इजहार पर कदगन लगाता है। पुरअमन एहतजाज हमारा कानूनी और आइनी हक है। इंसाफ के लिए आला अदालतों का रुख करेंगे। अरशद अंसारी की गुफ्तगू। हत्या के इज्जत का कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत, वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब को बज़रिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक बनाया गया। हत्या के इज्जत कानून आइन और कानून के मुनाफी है। हत्या के इज्जत ऑर्डिनेंस और हत्या के इज्जत एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। दरख्वास्त में मौक़िफ़ हत्या के इज्जत के कानून को कलअदम करार दे, अदालत से इस्तदा। क्या पीपल्स पार्टी भी सहाफ़ियों से डबल गेम कर गई? क्या गवर्नर पंजाब जानबूझकर छुट्टी पर नहीं गए? बिल पर कायम मकाम दस्तखत कर सकें? सहाफ़ी का शाजिया मरी से सवाल। शाजिया मरी ने जवाब दिया कि हम हमेशा सहाफ़ियों के साथ खड़े रहे हैं। इस मामले पर इत्तेफाक राय होना लाजमी था, काश ऐसा होता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने कहा है कि हत्या के इज्जत बिल की मंजूरी उजलत में दी गई, इसके असरात अच्छे नहीं होंगे। बेहतर होता कि हत्या के इज्जत बिल पर तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर बिल पास कराया जाता। पीपल्स पार्टी हत्या के इज्जत बिल को सहाफ़त और आज़ादी इजहार राय पर कदगन समझती है। कायम मकाम गवर्नर पंजाब ने मौके से नाजायज़ फ़ायदा उठाया। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा का हत्या के इज्जत बिल पास होने पर रद्द-ए-अमल। हत्या के इज्जत बिल की मंजूरी पर लतीफ़ खोसा की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा कि कानून पर पीपल्स पार्टी ने ड्रामा किया। पहले ये कहते रहे हैं कि हम कानून के खिलाफ हैं, फिर अपने गवर्नर को बैरून मुल्क भेजकर मलिक अहमद खान से बिल मंजूर करा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर अक़वाम मुत्तहिदा में अमन मिशन और दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुश्तरका इक़दाम के हवाले से तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के लिए पाकिस्तान के मिशन की तादाद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। जल्द 128 पाकिस्तानी पुलिस अफसरान की UN में तैनाती होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद दहशतगर्दी फोरम के यूनिट के क़याम के बारे में भी बातचीत। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया है। गजा में संगीन जंगी जराइम। अक़वाम मुत्तहिदा का बच्चों को नुकसान पहुंचाने पर इसराइल आर्मी को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने का फैसला। UN ब्लैक लिस्ट में रूस, अफगानिस्तान, शाम, सोमालिया भी शामिल हैं। यमन, दाइश भी फहरिस्त में शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की लिस्ट जून के आखिर तक शाया कर दी जाएगी। UN इंसानी हकूक़ के अहदेदार का इसराइल को UN ब्लैक लिस्ट में शामिल किए जाने का खैर मकदम करता है। इसराइल को शर्मनाक फहरिस्त में शामिल करने के लिए गजा में 15,000 बच्चों के मरने का इंतजार नहीं करना चाहिए था। एमनेस्टी इंटरनेशनल के सेक्रेटरी जनरल का रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि इसराइली फ़ौज को बच्चों के खिलाफ जराइम के मुर्तकिब मुजरिमों के आलमी फहरिस्त में शामिल किया जाना ज़रूरी है। ये इक़दाम पहले ही हो जाना चाहिए था। गजा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। गजा में जो कुछ हो रहा है उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इस्तांबुल में G8 ममालिक के वज़राए ख़ारजा के इजलास से खिताब। कहा इसराइली काबिज़ अफ़वाज के हाथों 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। आलमी बरादरी को फ़लस्तीनियों पर जारी मज़ालिम को रोकने के लिए एक्शन लेना चाहिए।
हम कुदरत को जानने में नाकाम हुए। हमने कुदरती वसाइल को ख़त्म कर दिया। हम प्लास्टिक बना तो रहे हैं लेकिन इसको तबाह नहीं कर रहे। इसराफ के इज्तनाब से कुदरती माहौल को बचाया जा सकता है। चीफ जस्टिस काजी फाजिजा का मौसमियाती तब्दीली के असरात पर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आज ज़मीन बहुत ज़्यादा धुआं अपने अंदर समो रही है। मंसूर अली शाह ने हाइब्रिड गाड़ियों का कहा, लेकिन हमें पैदल चलने की ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो तमाम जजेस को साइकिल मुहैया की जा सकती है। बहुत सी इंसानी जायदाद माहौलियात की तबाही का सबब बन रही हैं। माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ ना किया गया तो जानदारों की बका खतरे में पड़ सकती है। अगर हम दरख्त, चरिंद परिंद को बचाएं तो तब्दीली लाई जा सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। मौसमियाती तब्दीली से नबर्द आजमा होने के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान दुनिया का 5वां मुल्क है जिसको मौसमियाती तब्दीली के खतरात का सामना है। खुराक और पानी की किल्लत बढ़ रही है। मौसमियाती तब्दीली से दर्जा हरारत बढ़ रहा है। ये लोगों की ज़िंदगियों के लिए ख़तरा है।